नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2028 के चुनाव लड़ेंगे, वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने विश्वास जताया। कमलनगर तालुका प्रजा सौधा शिलान्यास समारोह, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडरे ने शिलान्यास किया। कर्नाटक सरकार ने पुलिस भर्ती में खेल कोटा बढ़ाया, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक ने बस किराए की समीक्षा के लिए पैनल को सूचित किया। 8 पे कमीशन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी, नृपिंदर मिश्रा ने दी कार्यक्रम की पूरी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी लोगों के परिजनों से की मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2028 के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने बीदर में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे नेता और जनता के नेता हैं। हम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सुशासन प्रदान कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम 2028 में फिर से वह चुनाव लड़े। राजनीति में मार्गदर्शन पाना हमारी आकांक्षा है। 20 नवंबर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल का जवाब देते हुए खंडरे ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं का सर्वोच्च अधिकार है। हालांकि मुख्यमंत्री परिवर्तन पर मंत्री ईश्वर खंडरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। कमलनगर तालुका प्रजा सौधा शिलान्यास समारोह, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडरे ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि बीदर जिले के कमलनगर, हुलसूर और चिटगुप्पा तालुकों में प्रशासनिक भवनों की आवश्यकता को देखते हुए मैंने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल में उठाया है और राजस्व मंत्री के साथ इस पर चर्चा की तथा इन तीनों नए तालुकों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की है। आज कमलनगर तालुका प्रजा सौधा कार्य का शिलान्यास किया गया और 1 वर्ष के भीतर कार्य पूरा कर इसे जनसेवा में समर्पित करने का लक्ष्य है। कमलनगर में नए तालुका प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले राजकुमार पुलिस पाटिल और शेषराव पाटिल के परिवार ने जनहित में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर औराद के विधायक प्रभु चौहान, नेता भीमसेन राव शिंदे, बाबू होन्ना नायक और जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस भर्ती में खेल कोटा 2% से बढ़ाकर 3% करने सहित कई पहलुओं को अब पहले ही लागू कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 2% नौकरी कोटा लागू करेगी। मंगलूर के उर्वा स्टेडियम में मुख्यमंत्री मंगलुरु इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए सीएम ने अपनी विशाल जनसंख्या के बावजूद ओलंपिक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ओलंपिक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देगी। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ओलंपिक की तैयारी कर रहे 60 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश का नाम रोशन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी अरुण पुवैया और अशोक पुवैया की सराहना करते हुए सिद्धरामैया ने उनसे आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा लोगों को खेलों में शामिल होना चाहिए और कर्नाटक को गौरवान्वित करना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर राज्य के सड़क परिवहन निगमों के लिए किराया संशोधन की निगरानी और सिफारिश करने के लिए एक सार्वजनिक परिवहन किराया नियामक समिति का गठन किया है। 24 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार समिति में एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे, एक सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव या विधि सचिव और एक वित्तीय या उद्योग विशेषज्ञ जिसका निजी यात्री परिवहन में कोई निहित स्वार्थ न हो। अधिसूचना में कहा गया है कि केएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। नए प्रावधानों के तहत समिति कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बीएमटीसी, उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम एनडब्ल्यूकेआरटीसी और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी सहित परिवहन निगमों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करेगी और वित्तीय एवं परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए किराया संशोधन, अधिभार या शुल्क का सुझाव देगी। यह समिति हर 3 महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी सिफारिशों की एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसे हर साल 31 दिसंबर तक विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक डिलीवरी बॉय को एक ब्राजीलियाई मॉडल के साथ उसके घर पर कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान कुमार राव के रूप में हुई है, जो एक निजी कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना 17 अक्टूबर की है। मॉडल ने एक डिलीवरी ऐप के जरिए किराए का सामान मंगवाया था। जब डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह अकेली है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया, अवांछित हरकतें की और बिना उसकी मर्जी के उसे छूने की कोशिश की। उसकी हरकतों से घबराकर मॉडल चीखी और खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में मॉडल ने अपने नियोक्ता को घटना की जानकारी दी और उनकी मदद से आरटी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि डिलीवरी बॉय को नौकरी पर रखने वाली कंपनी ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं और जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कार्य समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस बार का राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह ऐतिहासिक और दिव्य होने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण का कार्य चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए सेना के जवान रिहर्सल कर रहे हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा जानता हूं, इसलिए मुझे उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भी राहुल गांधी की शैली का पालन किया, बड़ी स्क्रीन
लगाई और आगे पीछे ठहरे। उन्होंने जो कहा वो वह खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं था। यह राहुल गांधी के प्रदर्शन की प्रतिकृति थी। मेरा मानना है कि यह उनके द्वारा कवर फायरिंग है। अररिया में बड़ी रैली बोले ओवैसी और बीजेपी वाले चाहते हैं कि सभी मुस्लिम इकट्ठा होकर लड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भाजपा को वोट नहीं देने वाले हिंदुओं के साथ आइए और लड़िए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी और ओवैसी पर कसा तंज बोले आरजेडी को 30 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश में अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ जुड़िए। ओवैसी हैदराबाद देखे, सीमांचल देखने के लिए सरफराज आलम जैसे नेता हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से की अपील, बोले सभी मुसलमान भाई अपने अल्लाह के साथ और अपने हक के साथ खड़े हो जाए और जो कि हाट से शुरू हुई लहर आपको 15 दिन में पूरे बिहार में दिखेगी। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। चक्रवात मोथा के कारण आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के साथ तूफानी हालात बन गए हैं। इस पर मौसम पूर्वानुमान टीम लगातार नजर बनाए हुई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 अक्टूबर को उन जापानी परिवारों से मुलाकात की जिनके प्रियजनों को दशकों पहले उत्तर कोरिया ने अगवा कर लिया था। टोक्यो के अकासाका गेस्ट हाउस में एक संक्षिप्त मुलाकात के दौरान अपहृत जापानी नागरिकों के कुछ परिवार अपने परिजनों की तस्वीर लिए हुए थे और ट्रंप से उन्हें वापस लाने की मदद की उम्मीद कर रहे थे। जापान के नए प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ खड़े ट्रंप ने कहा वह इस मुद्दे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से चर्चा करेंगे। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेट जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले 28 अक्टूबर को टोक्यो पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 28 अक्टूबर को टोक्यो में जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताइची से व्यापार और सुरक्षा पर बातचीत की। यह मुलाकात कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता साने ताकाइची के जापान की पहली महिला नेता बनने और सैन्य तैयारी में तेजी लाने के संकल्प के तहत एक हफ्ते बाद हुई। बैठक में ताकाइची ने ट्रंप की विश्व शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, जबकि ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। मामले से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ताकाइची इस साल तय हुए $550 अरब के सौदे में अमेरिकी निवेश का एक पैकेज पेश कर सकते हैं, जिससे जहाज निर्माण, अमेरिकी सोयाबीन, गैस और पिकअप ट्रकों की खरीद में वृद्धि शामिल है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्म जगत पर। एक दीवाने की दीवानियत का धमाल, हर्षवर्धन राणे ने बताया नेपोटिज्म को एक्सक्यूज। एक नजर खेल जगत पर।
टीम इंडिया के मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे सिडनी वनडे के दौरान कैच लेते समय उनकी बाई निचली पसली में इंपैक्ट इंजरी के स्कैन से पता चला कि उनकी प्लीहा में भी चोट लगी है। अय्यर ने तीसरे वनडे में हर्षित राणा के गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट से दौड़ते हुए शानदार डाइविंग कैच लेकर एलेक्स कैरी को आउट किया, लेकिन जब उन्होंने डाइव लगाई तो उनकी पसलियों और कोहनी पर अजीब तरह से चोट लग गई। कैच लेने के बाद वह बहुत दर्द में थे और अपनी पसलियों को पकड़े हुए थे, जब मेडिकल स्टाफ उन्हें वापस पवेलियन ले गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2028 के चुनाव लड़ेंगे, वन मंत्री ईश्वर खंडे ने विश्वास जताया। कमलनगर तालुका प्रजा सौधा शिलान्यास समारोह, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने शिलान्यास किया। कर्नाटक सरकार ने पुलिस भर्ती में खेल कोटा बढ़ाया, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक ने बस किराए की समीक्षा के लिए पैनल को सूचित किया। 8 पे कमीशन को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराएंगे पीएम मोदी, नृपिंदर मिश्रा ने दी कार्यक्रम की पूरी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी लोगों के परिजनों से की मुलाकात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।